आज आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की है। दोस्तों, एक कलयुग है और कलयुग में कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, और रिश्ते नातों में आदमी कब क्या कर बैठे कोई पता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ही एक ऐसा मामला है कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया, वो भी हैवानियत की। जब मामला प्रकाश में खुल के आया तब मालूम पड़ा कि ऐसे से इस समाज में पिता भी पड़े हैं जिसने बेटी को जन्म दिया, जिसके खून से बेटी का जन्म हुआ, और वही पिता अपनी बेटी के साथ में संभोग करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, वो भी एक नहीं, दो बार नहीं, 4 महीने तक लगातार। जब वो गर्भवती हो जाती है तब मामला खुल के आता है। दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हम इस कहानी को पूरे विस्तार से सुनाते हैं ये मामला क्या है। दोस्तों, ये कहानी है मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी और एक 16 साल की बेटी। जो कि पति पत्नी थे वो एक प्राइवेट टीचर थे, स्कूलों में पढ़ाने जाया करते थे। तो बेटी उनकी कभी कभी घर पर रहा जाया करती थी। तो लेकिन आए दिन पति पत्नी में झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि पति को सेक्स की लत थी और पत्नी इसके लिए ज़्यादा तैयार नहीं होती थी। तो एक दिन ऐसे ही इनके घर में आए दिन कलेश हुआ करते थे। तो एक दिन के कमरे में कलेश हो रहा था, झगड़ा हो रहा था पति पत्नी के अंदर। पति अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती कर रहा था सेक्स करने के लिए। तो वहीं पत्नी मना कर रही थी कि अब मेरा मन नहीं चलता है, और आप बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमको बार बार प्रेशर हम करते हैं। बच्ची बड़ी हो गई है, बेटी बड़ी हो गई है, और आप हमको ये अच्छा लगता नहीं है। लेकिन पति नहीं मानता है। पति कहता है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं करें तो हम कहाँ किसके साथ सेक्स करने के लिए जाएं है। और उसकी बेटी का नाम खुशी है। तो वो इस तरह से जब पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी तो पति बार बार पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेशर डाला था। तो पत्नी मना करती है, लेकिन इन बातों को वो बेटी बाहर से सुन लेती है कि किस वजह से इनके अंदर झगड़ा हो रहा है। तो ऐसे ही उनकी अच्छी तरह खुशहाल जीवन उनका चल रहा था, और थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो रही थी। बड़ा आराम से परिवार का पालन पोषण चल रहा था कि दोनों लोग पति पत्नी नौकरी कर रहे थे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन क्या ऐसा मामला आता है कि पत्नी चली जाती है ड्यूटी पर, और पति और बेटी घर पर रह जाती है। तो बेटी जो है उनकी नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी। तो जाती है तो नहा रही थी, तो बाहर अंदर से ही आवाज़ देती है, क्योंकि वो अपने टॉवल ले आना भूल गई थी। और जैसे ही पिता को आवाज़ देती है, पिताजी हमारी टॉवल बाहर है, आप उसको दे दीजिए, मैं बाथरूम के अंदर नहा रही हूँ। तो पिता जैसे ही टॉवल देने के लिए उसके जाता है और वो अपना हाथ बढ़ाती है बाहर लेने के लिए, तो इतने में वो फिसल जाती है, और फिसलने के बाद वहाँ पर बाथरूम में गिर जाती है। जैसे ही वो गिर जाती है तो पिता जो अंदर घुसते हैं बाथरूम में उसे उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसमें अंदर घुसते हैं तो गेट पूरा खुल जाता है, और बेटी को नग्न अवस्था में वो देख लेता है। और देखने के बाद उसके दिमाग में जाने क्या बीत जाती है, और वो ही सीन उसके दिमाग में घूमने लगता है, क्योंकि बेटी उसकी 16 साल की थी। और जैसे ही वो पूर्ण रूप से नग्न थी, नहा रही थी उसके अंदर, तो नग्न थी, और उसकी वैसे ही उस पर अपनी बेटी पर नीयत खराब होने लगती है। और जैसे ही वो टॉवल दे के बाहर निकलता है और अपने कमरे में आके आराम करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या प्रगति चलने लगती है, बुरे बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। बेटी बाथरूम से नहा धो के वापस बाहर आती है, तो अपने बैठ कर कुर्सी पर अपने बाल सुखा रही थी। लेकिन पिता के दिमाग में एक खुरापात चल रही थी कि उस अपनी बेटी पर नीयत डूबने लगी थी। और जैसे ही बेटी वहाँ सोफे पर बैठा बैठा दिख रहा था, तो बेटी ऊपर छेड़खानी करने लगता है, कहीं कहीं हाथ फेरने लगता है। तो बेटी उसका विरोध करने लगती है, और जैसे ही विरोध करती है तो पिता वैसे ही उसकी एक्टिविटी उसके ऊपर छेड़ने की बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि वो उसके अंदर हवस का वो भूत सवार हो गया था, वो उसको ये नहीं दिख रहा था कि हमारी बेटी है कि हमारी पत्नी है, कौन क्या है, कि रिश्ते को तार करने के ऊपर तुला हुआ था। और मौका देखकर बेटी जैसे चिल्लाने लगती है बचाने के लिए, तो वो अपनी बेटी का मुंह दबा देता है। हाथ से दबाने के बाद उसको दबोच लेता है और धीमे धीमे से उसके कपड़े उतारने लगता है, और उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ में मुंह काला करता है। और एक नहीं, दो बार नहीं कि कई बार बेटी के साथ में पूरी जोर जबरदस्ती से उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है,
और बेटी को बेहोश हो जाती है। बेहोश अवस्था तक इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है क्योंकि नाबालिग बेटी थी 16 साल की, और कहाँ एक पिता तो उसकी वजह से वो शारीरिक संबंध बनाता है तो वो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपनी मन इच्छा भर कर उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है और बेटी बेहोश हो जाती है। तो बेहोश कुछ समय के बाद होश में आती है तो वो उसको डरा धमका देता है कि अगर तूने अगर किसी को माँ को बताया तो तेरी माँ को मार देंगे और तेरी समाज में बदनामी होगी और तुझको भी आगे चल के हम उसको डरा धमका देता है कि वो उस बेटी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी को बताने के लिए, बता नहीं पाती है, अपनी माँ तक को नहीं बता पाती है। और फिर क्या था, वहीं से उसका सिलसिला उसका शोषण करने का चालू हो जाता है। तो वो हेमंत जो है उसका पिता है, वो ऐसे ही जब भी मौका मिलता वो उसके साथ में ऐसी हैवानियत करता। और हैवानियत एक नहीं दो नहीं, कम से 4 महीने तक लगातार उसके साथ हैवानियत होती है, शोषण होता शारीरिक उसका। और जब भी मौका मिलता तभी उसके साथ शारीरिक शोषण करता और उसको अपनी सेक्स की हवस पूरी उसके साथ में अपनी बेटी के साथ में कर रहा था। फिर क्या था, वो तंग आ चुकी थी तो एक दिन कैसे भी करके उसने कोशिश करके अपनी माँ को पूरी स्टोरी बताई, इस प्रकार से हमारे साथ में पिता ये काम करते हैं। तो लेकिन माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक दिन अपनी माँ का उसको फ़ोन मिल गया था। उस फ़ोन को उसने अपने जहाँ पर वो उसके साथ में गंदा काम करता था वहाँ उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने फ़ोन को वहाँ रख देती है और अपने पिता के साथ में जो उसका पिता करता था वो उसके साथ में फिर दोबारा से शारीरिक संबंध बनाती है। तो वो सारी करतूतें उस फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। फिर क्या था, उसके पास एक सबूत मिल चुका था। वो बेटी अपना फ़ोन लेकर थाने पहुंचती है और मुरादाबाद का जो थाना वहाँ पड़ता है, वहाँ जाके उसको वीडियो को पूरा दिखाती है। तो वहाँ पुलिस भी हक बक रह जाती है और वो कहती है कैसा हैवान पिता है जो अपनी खुद की बेटी के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था, वो भी एक नहीं दो बार नहीं 4 महीने से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। और जैसे ही पुलिस को मालूम पड़ता है तो पुलिस अपने मैं फोर्स उसके घर पहुंचती है और उसके पिता को हेमंत कुमार को वहां से अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उसको थाने ले आती है। फिर जैसे ही उसमें थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो अपने सारा जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ अपनी बेटी के साथ में उसने बाकी में ये किया हो, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग थी। फिर क्या था, नाबालिग बेटी को पॉक्सो एक्ट जो लगती है वो लगाई जाती है और ये न्यायालय में मैटर जाता है तो कोर्ट के द्वारा उसको जो सज़ा होती है वो सज़ा मिलती है। लेकिन इस कहानी का सुनाने का यही पर्पज़ था कि ये ऐसे ऐसे लोग इस ज़माने में, इस संसार में, इस देश के अंदर पड़े हुए हैं जो अपनी खास संतान के साथ में ऐसा घिनौना काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो एकदम बहुत ही अनैतिक कार्य हैं और तो ऐसे व्यक्तियों पर कैसे क्या कार्रवाई होना चाहिए, आप बताइए। आप कमेंट करके बस बताएं कि ऐसे लोगों को समाज में कहाँ रहने की जगह है जो अपनी पुत्रियों के साथ में ऐसा काम करते हो। दोस्तों, इस कहानी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम करती है और हमको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। अगर कोई गलत राह पे जा रहा है तो वहाँ नज़र रखने की भी आवश्यकता है और आगे सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएँ। कल फिर मिलते हैं एक छोटी एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।